एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में RS अग्रवाल में। आज क्वेश्चन नंबर 8 से 35 होने वाले हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बना दी, प्लेलिस्ट में है कि 5.6 गुणित 12.5, 5.6 गुणित 12.5 भागित, यहाँ है भागित 0.5 प्लस 15 कितना है 15.5 बराबर x प्लस 49.5। तो ये है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो गुणा से पहले हम भाग सॉल्व करते हैं। तो हम 5.6 गुणित इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12.5 बटे 0.5, जीरो ये दशमलव से दशमलव कट गया, 5 से काट देंगे, 25 बार जाएगा क्योंकि 25 पंचे 105 होता है, 125 होता है, प्लस 15.5 बराबर x प्लस का 49.5। ये 5.6 गुणित का 25 हो जाएगा, प्लस 15.5 बराबर x प्लस का 49.5 हो जाएगा। अब हम इनका गुणा कर देंगे, कितना हुआ है 25 छक्का 150 की जीरो हासिल 15 हो जाएगा, 25 पंचे 125 तो 125, ये आपका हो जाएगा 40, यानी कि 140। अब ये हो गया 1400, लेकिन ये एक अंक के बाद जीरो है तो यहाँ भी कर देंगे। देखो सीधा कहने का मतलब है जब 56 का गुणा 25 में करोगे तो आपका 1400 बनेगा, लेकिन देखो एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 140.0 बनेगी। लेकिन दशमलव के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप 140 समझिए। ठीक है, यहाँ पर 140.0 आपको नहीं समझ में आ रही तो बने रहने दो। अब प्लस यहाँ पर देखो 15.5 है बराबर x प्लस का 49.5। हमें क्या करना, हमें इनको जोड़ना है। 140 में हम 140.0 में हमें जोड़ना है 15.5। हमें हमेशा दशमलव के सामने दशमलव लगाना है तो हमारा जोड़ना सही होगा एकदम। ये 5, ये 5 और ये 5 और ये 1, तो ये आपका बना है 155.5 बन गया। अब 155.5 बराबर x प्लस का 49.5। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये 49.5 इस साइड आएगा, तो ये 155 क्या लिखा है, ये 155.5 ही तो लिखा है ये। तो 155.5 में से जब ये इस साइड आएगा तो ये घटेगा, तो हमारा देखो कितना बचता है, 155.5 में से 49.5 घटा देंगे, 10 में से 10 गया, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 9 गया 6, हासिल 1 0 1, यानी कि 106.0 बचेगा। लेकिन उसके बाद 106 इसका उत्तर आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कौन सा मैच होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में इसको आप देख सकते हैं, 106 आपका क्या उत्तर दे रखा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, ये नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक है जो कि आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपके, तो ये तो बेसिक के क्वेश्चन है जो कि आपका जिस भी व्यक्ति को क्या है, आपका थोड़ा सा ये जोड़ घटाना गुणा भाग जिसे कहते हैं ऐड सब्स्टिट्यूशन मल्टीपल या फिर डिवाइडेड में थोड़ा सा करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कहने का मतलब आपका स्पीड बढ़ाने वाले सवाल है। ठीक है, और आपके क्या है, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने वाले सवाल हैं, जिनसे हम अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 1575 भागित 21 भागित 5 बराबर, ये रूट में है क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमने कहा x मानेंगे तो रूट में हो जाएगा x। ठीक, हम क्या करेंगे, ये भाग में है तो जब हम गुणा में करेंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 21 गुणित 5,
क्योंकि ये भी 1/21 होगा, ये भी 1/21 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम 5 से काट देंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, हम 21 से काटेंगे। ये कितनी बार जाएगा? 21 एकम 21, अलग काट लेते हैं। आप कहोगे कि सब गचपच हो गए उसमें, तो 315/21 बचा, तो हम इसको काटेंगे। तो 21 एकम 21 10 बचा, 21 पंचे 105, कितना बचा? ये हो गया आपका 15। यहाँ बराबर तो था रूट में x इंटू 6, यहाँ भी था रूट में x इंटू 6, तो आपका 15 बराबर x इंटू 6 बचेगा। 6 इस साइड आ जाएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये 5/2 बराबर रूट में x आ जाएगा। ये रूट का x हटेगा तो यहाँ पर 5/2 में क्या है? स्क्वायर लग जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यदि मान लो रूट में x है और यहाँ पर 5/2 था, ये जो रूट हटता है तो बराबर के उस साइड जाता है तो दोनों में स्क्वायर बन जाता है, और जब स्क्वायर हटता है तो फिर से हमारा क्या है? बराबर के इस साइड रूट बन जाता है। तो रूट हट के स्क्वायर बनता है, स्क्वायर हट के रूट बनता है। ठीक है, रूट का मतलब होता है ये वर्ग बोलते हैं, वर्ग। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, रूट ये है, ये जो इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, तो आपको बताइए रूट हटा तो स्क्वायर बन गया, तो 5 का कितना होता है? यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर, ये 5/2 का स्क्वायर हो गया था, तो ये 5 का हो जाएगा 25, 2 का हो जाएगा 4, तो ये आपका भाग देंगे 6.25, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका उत्तर। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है x है, ये -1 है, इनका होल स्क्वायर है, बराबर 8 - 28 है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, ये हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, मुझे यही चीज़ बिल्कुल ऐसी यहाँ पर लानी है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो, मैंने 8 कब बना होगा? 8 हमारा तभी तो बना होगा जब साथ में हम 1 जोड़ेंगे, तभी तो 8 बनता है। ठीक है, अब जैसे x की जगह पर हम 7 रखेंगे। ठीक है, -1 इसका होल स्क्वायर। चलो, हमें x का ही तो मान निकालना है, तो हमने सोचा x की जगह पर हम 7 रख देंगे। क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो 8 है, इन 8 के बाद जो माइनस है, ये जो 28 है, ये 7 चौको 28 है कहीं ना कहीं, तो 7 तो आ ही रहा है, 7 में 1 जोड़ेंगे तब भी 8 हो रहा है, और 7 चौको 28 तब भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ऑप्शन में भी 7 है और ये 7 चौको 28 इसमें भी है, तो हम 7 रख के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? 7 रखते हैं, तो 7 का वर्ग करेंगे 7। आपने एक सूत्र सुना होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² माइनस का 2ab, ये होता है। तो यही इसमें लग रहा है, तो a² करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू a, ठीक है, और इंटू b। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 8 माइनस का 2 और यहाँ पर 7। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 7 चौको 28 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो क्या नाम से 2 रूट में 7 है। तो आप एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि अगर मैंने कहा है कि ये 25 लिखा है, ये रूट में 25 लिखा है, तो अब मैं कहूँगी इसको बाहर करो, तो यहाँ ये 5 ही तो लिखा है। कैसे? रूट के अंदर 5 गुणित 5 2 बार लिखा है, तो रूट के बाहर आएगा 1 बचेगा। रूट के अंदर 2 गुणित 2 लिखा है, तो बाहर आएगा तो केवल 1 ही 2 बचेगा। रूट के अंदर 9 लिखा है, तो ये 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, लेकिन बाहर आएगा तो 3 ही बचेगा।
तो रूट हटाने के लिए हमें एकदम एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, 2, 3 गुणित 3, 5 गुणित 5। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 गुणित 2 तो है, तो इसलिए हमारा रूट हटाने के लिए ये 2 चीज़ें हैं एक जैसी, तो हम एक बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 2 रूट 60 है, देखो बिल्कुल एक जैसा है। कहने का मतलब ये है कि ये 2 है, हम रूट के अंदर तब इसको बंद कर सकते हैं जब इसको हम इसका वर्ग कर देंगे। तो हम 2 का वर्ग 4 गुणित 7, तब जाके हमारा 8 माइनस 28 हो जाएगा। कितना? 7 चौको 28। देख सकते हैं आपको 8 माइनस रूट में 28, 8 माइनस रूट में एक जैसा बन रहा है। ठीक है, तो x का मान हम क्या रखेंगे? x का मान रखेंगे हम यहाँ पर 7। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? 32.5 गुणित 450 का 26% भागित 3 माइनस 745.5 बराबर x। ये आपका एक सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 32.5 को जो करते हैं इंटू ये 450, ये गुणा में हो जाएगा 26, क्योंकि का मतलब होता है गुणा, और ये भाग का मतलब, ये जो परसेंट का मतलब होता है ये 100। अब ये है जो दशमलव मतलब भागित 3, इसको हम गुणा में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा। अब माइनस 745.5 बराबर x, ये हो गया। ठीक, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 से काट दो, 3 3 9, 2 से काट दो, 13 बार जाएगा। तो 32.5 गुणित का 13 3 39 माइनस का 745.5 बराबर x। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जब हम इसमें इंटू करेंगे फिर हम इसको घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 542 x का मान। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है सवाल? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 0.7 की पावर 2 भागित 0.343, हाँ कोष्टक नहीं है, 343 बराबर 0.7 की पावर क्वेश्चन मार्क, जिसका मतलब हम x मान लेते हैं, और भागित 0.49 की पावर 3। ये है आपका सवाल। अब ये देखो, जो भाग होता है वो गुणा में आता है तो नीचे आ जाता है। 0.7 की पावर 2, ये आपकी हम कह सकते हैं, ये हमारा लिखा है 0.7 की पावर ये 3 लिखा है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं जब आप 7 का क्यू करेंगे तो 343 ही होता है। 7 का वर्ग करेंगे तो 0.7 का वर्ग करेंगे तो 49 होता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग और क्यू आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 10 आप क्या है 20 तक वर्ग और 20 तक क्यू आपको याद होना चाहिए, तो आपको क्या है इजी पड़ेगा। तो आप अपना होमवर्क में लिख लीजिए कि 10 तक 20 तक वर्ग और 20 तक क्यू हमें क्या आज का होमवर्क समझ लो। अब बात कर लेते हैं आपका 0.7 की पावर x बटे 0. अब ये 49 है तो 0.7 की पावर ये स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये ऊपर से 3 लिखा था तो फिर ये इंटू में चला जाएगा। कैसे अभी बताते हैं कि जब भी आप 49 लिखा था मैंने 0.7 में बदला, 0.7 का हम वर्ग करेंगे तो 0.49 होगा, 0.7 का हम क्यू करेंगे
तो 0.343 होगा। एक अंक के बाद अभी दशमलव है, क्यों किया, घन किया इसका, 3 के बाद हो जाएगा क्योंकि 3 अंक है तो 1 2 3 के बाद 2 के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 2 3 तो पहले से ही थे, जब 7 का हमने वर्ग किया तो हमारा स्क्वायर होगा, तो ये इंटू में आ जाते हैं हमेशा से। ठीक है, अगर ये 3 पहले से है ना, ये घन पहले से था, तो जब हमारा एक स्क्वायर करेंगे 7 का तो ये स्क्वायर और ये इंटू में हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ये 6, कितने हो जाएंगे 0.7, यहाँ तो स्क्वायर ही है, 0.7 यहाँ क्यू है, बराबर 0.7 यहाँ एक्स हो गया, 0.7 यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या 3 दूनी आपका यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये 2 है ये 3 है, तो यहाँ से भी 2 कट जाएंगे, ये 3 है ना, तो यहाँ से इसके 2 कट जाएंगे, या फिर ऐसे मान लो 2 + 1 कर लो, तो ये 2 कट जाएंगे, लेकिन 1 बचेगा, यानी कि 1 0.7 बचेगा। अब ये 2 चीज़ थी, ये 3 चीज़ थी, तो 2 कट गई, तो ये 1 अभी बचा है, 0.7 3 बार था। ठीक है, या फिर आप हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। 0.7 स्क्वायर था, यहाँ देखो 0.7 स्क्वायर, और एक हम अलग से 0.7 लिख सकते थे, इसकी पावर 1, तो ये 2 कट गई थी। ठीक है, ये 2 कट गई थी, तो 1 बचा था अभी। यहाँ पर देखो, यहाँ तो ज्यों करते हो, तो 1/0.7 बराबर आपका 0.7/0.7 की पावर 6। अब देखो, यहाँ देखो, ये 1 है ये 6 है, तो ये आपकी 5 + 1 कर दो, तो ये 1 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या, सीधा बचेगा आपका 5, ऐसे बच जाएगा आपका 0.7 की पावर x बराबर 0.7 की पावर 5। तो ये नीचे नीचे का कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको निकल आएगी 5। कितनी निकल आएगी 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि आपकी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा x का मान आपका 5। दोबारा इसको वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका केवल जोड़ और घटाव पर आधारित है, जो कि इजी है बहुत। यदि आप एक 12th पास विद्यार्थी है तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये सवाल कर लेंगे। देखो 87 87 8 -78 78 -66 66 -777 -33 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आप कर लेंगे। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हम यहाँ पर आपको क्या है लिखे दे रहा है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 31,529। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 41,000 मतलब 4172 + 593 -x बराबर 3069। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव वाले सवाल है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका 1750। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन भी जोड़ घटाव का है। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 भी है, इसका ऑप्शन नंबर ई इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इसका भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें ऑप्शन है नहीं। ये देखो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2009, बैंक पीओ 2008, बैंक पीओ 2006, बैंक पीओ 2000 आपके क्या है 10, ये सारे बैंक के सवाल हैं, आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए सवाल हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन 19 भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 इसका भी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आपके क्या है 518 गुणित x गुणित 9 बराबर कितना हो जाएगा 30 30 30, ये लिखा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4441, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें 8467 इसका आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप बोर्ड पे देखते रहिए
2888 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी ओनली इंटू करना है। 33 का 3 में कर देंगे तो 99 आ जाएगा। उसके बाद 333 में इंटू कर देंगे, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26, इसका हो जाएगा 78। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आपका गुणा वाला है, तो क्योंकि आपको गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग आने चाहिए, मैंने पहले भी कहा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 भी गुणा करना है केवल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5,86,413। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,29,272 है। और क्वेश्चन नंबर 31, देखो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है, तो क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, अभी हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, हमने ये जो बीच के क्वेश्चन थे वो इसलिए नहीं कराए, ये बहुत ईजी थे, आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है। मैंने बोर्ड पे सवाल दिखा दिए थे आपको स्क्रीन पे, तो आप यदि आपके पास बुक नहीं भी है तो आप लोग क्या वीडियो को बंद करके पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके तो आप क्या बाद में अपने रजिस्टर में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या इंपॉर्टेंट है सवाल में। 1904 इंटू 1904, 1904 इंटू 1904 ये है आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए। ठीक है। ये 1904 जब एक जैसे थे दो दो, ये एक था ये भी एक था, तो हम इनको क्या है जोड़ के 2 कर सकते हैं। कहने का मतलब गुणा में अगर 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिखी है, गुणा में है तो हम इनको जोड़ सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 लिखा है, तो देखो ये बीच में गुणा लगा है, और अगर 5 की पावर ये भी है 5 की पावर ये भी, तो हम जोड़ सकते हैं। 5 3 8 हो जाएगा ना, 4 3 7 हो जाएगा, तो 5 की पावर। ऐसे 9 की पावर 2 लिखा इंटू 9 की पावर 3 लिखा है, तो ये 9 भी समान है दोनों में, और ये इंटू है, तो गुणा में जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। यानी कि आधार अगर समान हो, 9 9 ये आधार है, अगर किसी भी चीज़ के आधार समान होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। तो 9 की पावर हो जाएगा आपका 5। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 1904 1904 है, इंटू में है, तो ये भी 1904 ये भी 1904, तो ये भी लिखी नहीं है लेकिन ये एक ही होती है, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है। तो वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि जब एक जैसी चीज़ें हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, ये 1904 को हम क्या कर सकते हैं, 1900 प्लस हम 4 लिख सकते हैं, और ये अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, एक सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो यहाँ भी हम वही सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी कि 1900 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस का 2 1900 यानी कि ए और इंटू बी, 2ab लग गया। बस हम उसे सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, 19 का जो वर्ग होता है, मैंने क्या कहा था अभी 2 से लेकर 20 तक वर्ग, 2 से लेकर 20 तक घन आने चाहिए। तो 19 का होता है 361, ये 2 जीरो है लेकिन स्क्वायर है तो ये 4 जीरो बन जाएंगे, प्लस का 4 का 16 बन जाएगा, प्लस का 2ab 19 अट्ठे ये हो जाएगा आपका 19 अट्ठे 152, और ये 00। ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा, अब देखो यहाँ जोड़ेंगे तो ये आपका 361 4 जीरो हो जाएंगी, प्लस का ये हम 16 भी इसमें जोड़ देंगे तो 152, और ये 16 हो जाएगा, क्योंकि पीछे से जुड़ेगा तो ये जीरो में जुड़ेगा 16 हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ देंगे, 6 1 2 और ये 5 और ये आपका 2 और ये 3 और ये 6, यानी कि 36 25 216 है ऑप्शन में, 36 25, हाँ ये ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसा ही है, बस इसमें ये आपका जो फॉर्मूला था इसी के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 32 में है 1397 इंटू 1397। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये हम 1400 लिख सकते हैं पूरे,
और -3 लिख सकते हैं। यहाँ भी हम 1400 लिख सकते हैं, पूरे -3 लिख सकते हैं। 14 में से 3 जाएगा 1397 ही होता है। अब देखो एक जैसी चीज़ें हैं, एक एक, तो ये हम 1400 -3 का हम वर्ग कर सकते हैं। वो देखो प्लस वाले सूत्र बना था, ये देखो ये -b वाला सूत्र बन जाएगा। ये क्या होता है आपका, ये होता है हमारा a² + b² - 2ab। ठीक है, यही लग जाएगा इसमें। तो a² यानी कि 1400, 196 0040 माइनस प्लस हो जाएगा 9 माइनस का 14 छंग 84। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इनमें क्या करेंगे, जोड़ घटा देंगे तो हमारा इसमें बन जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे तो 196 की 40 और माइनस के 84, ये आपका बनेगा। अब हम एक इसमें से हम ये घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 196 30 और ये हमने जोड़ दिया था तो ये पीछे से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 84 क्या है घटा देंगे तो ये 9 0, 10 में से 4 गया 6, हासिल 1 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1, हासिल 1 5, 19 51 609 है कहीं। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर ए ही इसका मैच कर रहा आंसर, 19 51 609। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए कर रहा है मैच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ये दो एक ही टाइप के सवाल थे, एक प्लस वाले सूत्र का था, एक माइनस वाले। क्वेश्चन नंबर 33 में देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 66 की पावर 66 की स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, a² - b²। क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b होता है। तो बस यही लगा देंगे, ये a² मान लीजिए, एक b², तो एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। इसमें जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, इंटू ये 6 में से 4 गया 2, असल 1 3, तो ये 32 का गुणा 100 में करेंगे तो इसका 3200 आंसर हो जाएगा। बस a + b a² - b² का सूत्र था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में है 999 की स्क्वायर माइनस 998 की स्क्वायर, है ना। तो बस इसमें भी a² - b² का है, क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक कोष्टक में 999 प्लस 998, दूसरे कोष्टक में 999 माइनस 998। अब देखो 999 में से 998 जाएंगे तो एक ही बचेगा, इंटू ये जुड़ जाएंगे 9 8 17 के साथ, असल 1 9 9 18 1 19 के 9 असल लगाइए 1 9 9 18 1 19, तो ये आपका 1997 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है 106 इंटू 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। ठीक है, अब आप लोग इतने समझदार हैं, ये पागल ही बना रहा है और कुछ नहीं। देखो ये आप लोगों को ये क्या बताने की ज़रूरत है, ये भी तो 106 का स्क्वायर ही तो लिखा है। ये देखो 94 दो बार लिखा, तो ये भी तो स्क्वायर ही लिखा है, वही चीज़ बन गई। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, जो सूत्र होता है ना a² - b² का, होता है कि नहीं होता है। बस यहाँ भी कर दीजिए 106 माइनस 94 या फिर 106 प्लस 94। बस इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर, इसमें सबसे पहले क्या करिए, इसमें घटा दीजिए, ये बचा 2, 10 में से 1 गया 1 और इंटू ये जुड़ जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1 2, यानी कि 12 दूनी 24। 2400 इसका हो जाएगा आंसर, है इसमें, हाँ है, तो 2400 है इसमें आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
तो आज दोगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे फ्री में आदर्श अग्रवाल की पूरी नवीनतम बुक है जो अभी 2024 में सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपका कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें, उसका रिप्लाई दूंगी, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को पढ़कर आप उस क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जरूर निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।